बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और सेहत और तवाना रखे और उसके साथ साथ खाता पीता रखे। और खाना पीना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़िंदगी जो है वो आप कह लें कि बहुत सारे लोगों के लिए कहना है कि ज़िंदगी खाने पीने का नाम है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि खाना पीना सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए। तो हर किसी की अपनी अपनी एक सोच है और वो उसी हिसाब से खाते हैं। लेकिन खाना जो है वो सबने खाना है, चाहे कोई डाइटिंग पे हो, चाहे वो डाइटिंग पे ना हो, तो खाना तो खाना है। और जब खाने की बात आती है तो फिर नाश्ता भी है, लंच भी है, शाम की चाय भी है, डिनर भी है। तो आज शाम की चाय के लिए आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत सिंपल रेसिपी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जब हम कुकीज़ बनाते हैं कुछ तो वो फ्लेवर नहीं आता जो बाज़ार की कुकीज़ का होता है। देखिए बाज़ार की जो कुकीज़ होती है ना, एक तो वो ये होता है कि उसमें थोड़ा सी मेहनत होती है और फिर रेसिपीज़ डिफरेंट होती हैं। हर बेकरी की अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। आज मैं जो आपको कुकीज़ बनाना सिखा रहा हूँ, हम बनाएंगे डबल चॉकलेट कुकी और इंशाल्लाह जब आप इसको बना के ट्राई करके खाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम आपको बताते हैं, जैसे मैंने आपको कोई रेसिपी आज बता रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे शुगर भी यूज़ हो रही है और ब्राउन शुगर भी यूज़ होगी। लेकिन अब क्या होता है कि जब आप उसको बनाते हैं तो आप ब्राउन शुगर छोड़ देते हैं कि जी ब्राउन शुगर नहीं है, चलो रहने दो, सिर्फ चीनी डाल देते हैं। तो क्या होता है कि उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। इसी तरह बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम कौरमा बना रहे हैं और कौरमे में अगर आपने ब्राउन प्याज नहीं डाला और आपने ब्राउन प्याज की जगह आपने नॉर्मल प्याज जो है उसको फ्राई करके कर लिया, तो वो कौरमा नहीं बनेगा, उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। तो जो चीज़ के जो जिस रेसिपी में जो चीज़ डाली जाती है, जो चीज़ बताई जाती है, उस एक चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कुकिंग में यही है। आप देखें हर घर में जो है दाल बनती है, हर घर में सारी चीज़ें बनती हैं। पुलाव भी, मटर पुलाव भी हर घर में बनता है। लेकिन अगर 7 घरों का आप मटर पुलाव रखें, 7 घरों का मटर पुलाव जब आप टेस्ट करेंगे उसमें से कोई भी रिजेंबल नहीं करेगा, वो सब अलग होंगे, क्योंकि उनकी सबकी एक अपनी रेसिपी होती है। कोई कुछ चीज़ें पहले डालता है, कोई कुछ चीज़ें बाद में डालता है, तो इस वजह से। चलिए जी, ये तो बातें होती रहेंगी। और साथ ही साथ आज हम बना रहे हैं हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए डबल चॉकलेट कुकीज़। और उसके साथ साथ जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं सैक। सैक के हवाले से मैं आपको बताना चलूँ कि सैक की बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, जिसमें चिकन पाउडर भी है और उसके साथ आप देखें कि हमारे पास फूड कलर भी है, एसेंस भी हैं। उसके साथ हमारे पास यहाँ मस्टर्ड पेस्ट और ये कहवा बहुत ही ज़बरदस्त इनकी प्रोडक्ट है। ये आप अगर लाइक सुबह शाम पीते हैं तो इससे आपका जो वेट है वो कंट्रोल रहेगा। और अगर आपका वेट ज़्यादा है, कम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और आज सैक की प्रोडक्ट से मैंने लिया है, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है वनीला एसेंस, क्योंकि इन जो आज कुकीज़ बना रहे हैं उसमें हम यूज़ करेंगे वनीला एसेंस। ठीक है। और उसके साथ साथ जनाब किचन आप देखते हैं ग्लैम गैस ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है और उसके साथ ही ग्लैम गैस के आज अवन में हम बनाएंगे अपने कुकीज़। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें बनेंगी। और ग्लैम गैस की बात हुई है तो कुकीज़ के लिए अब हम यहाँ पर ट्रे निकाल लेते हैं और उसके साथ ही अवन को मैं प्री हीट होने के लिए ऑन कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ग्लैम गैस का जो मॉडल है ये टच स्क्रीन है इसकी। ठीक है। और इसमें जो है हम अप एंड डाउन फ़ैन के साथ मैं इसको ऑन कर रहा हूँ और टेम्परेचर 180 है। इसको मैं बढ़ा के सॉरी, ये हम वापस आते हैं। अच्छा, ये हम तो आ गए अप एंड डाउन फ़ैन के साथ ऑप्शन पे। उसके बाद टेम्परेचर जो है इसको हम बढ़ा रहे हैं तकरीबन 190। ठीक है। और अब इसको मैंने ऑन कर दिया है। चलिए जी, तो यहाँ पर हमारे पास अवन जो है हमने ग्लैम गैस का प्री हीट के लिए ऑन कर दिया है। और अब साथ ही आ जाते हैं अपनी जो सारी की सारी तैयारी करनी है उसकी जानिब। अच्छा, और उसके लिए मैं ले लेता हूँ एक बाउल और मैं ख्याल में ट्रांसपेरेंट लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र भी आ जाए। चलिए, ये ले लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप बेकिंग स्टार्ट करें तो आपका जो बाउल है जिसमें भी आपने मिक्सिंग करनी है वो आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसमें कोई पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ठीक।
तो ये हमने इसको ड्राई कर लिया है। और अब साथ ही साथ सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, लिस्ट भी आ जाएगी आपके सामने कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है मैदा। मैदे के साथ ही हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर ब्राउन शुगर मौजूद है। ठीक है, मैदा आप देख रहे हैं आधा कप लिखा हुआ है, कप और आधा लिखा हुआ है, आधा और कप लिखना था चलें। और उसके साथ हमने लेना है कोको पाउडर। कोको पाउडर भी लेना है आपने, कप और आधा और उसके साथ हमने चॉकलेट चिप लेना है, ब्राउन शुगर लेनी है, चीनी लेनी है, अंडा हम यूज़ करेंगे। उसके साथ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वनीला एसेंस, सैग का हम यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, दोनों चीज़ें डलेंगी, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। उसके साथ आप लेंगे मक्खन या फिर आप ले लेंगे ऑयल, जो भी आप यूज़ करना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आज की जो हमने कुकीज़ बनानी है उसके लिए हम रेडी करेंगे और आपके साथ अब आपकी रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो चीनी है उसको हम क्या कर लेंगे, थोड़ा पीस लेंगे। तो एनेक्स की यहाँ पर बल्कि मेरे पास मौजूद है पिसी हुई चीनी, तो हम पिसी हुई चीनी ले लेते हैं और उसको हम यूज़ कर लेंगे। चलें, अच्छा सबसे पहले अब हमने क्या करना है, एक हमने प्याला ले लिया है और इस प्याले में हम यूज़ करेंगे जनाब सबसे पहले मैदा। और मैदा जो है वो हम ले रहे हैं इसमें 2 कप, और जितना आपको लिखवाया है उस हिसाब से ले लीजिएगा। ठीक है, और जो है मैंने आपको कितना लिखवाया है रेसिपी में मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें जो बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ क्या ख्याल रखना है, सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। 1.5 कप हम लेंगे मैदा, तो ये हमने ले लिया है 1 कप। ठीक है, और उसके साथ हम लेंगे हाफ कप, तो ये हमने हाफ कप पे सेट कर लिया और इसमें हम ले लेंगे ये हाफ कप मैदा। ठीक है, अच्छा अब अगर आपके पास जो भी मेजरिंग कप हैं या जो भी है आप उससे ले सकते हैं। अब उसके साथ ही हम लेंगे इसमें कोको पाउडर, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। कोको पाउडर के साथ ही अब इसमें हमने डालना है ये ब्राउन शुगर, ये हम शामिल करेंगे। ब्राउन शुगर के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें पिसी हुई चीनी, ये हमने डाल दिया। और अब उसके साथ ही हमने इसमें ऐड करना है जनाब कोको पाउडर हम डाल चुके हैं। अब हमने इसमें डालना है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बेकिंग पाउडर है, ये हम डाल देंगे और उसके साथ ही हम डाल देंगे बेकिंग सोडा। अच्छा, अब इसको भी आप मेजर करके लाइक मेजरिंग स्पून से आपने मेजर करके डालना है। अब क्योंकि मुझे आप कहने के ज़रा सा अंदाज़ा है तो इस वजह से हम ऐसे ही मैं डाल देता हूँ, लेकिन आपने जब बनाना है तो आपने इसको मेजर करके डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मेजरिंग स्पून जो हैं वो आपके पास आई गेस कि आप लोगों के पास हर घर में ही आजकल मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने डालना है हाफ कप। ठीक है, अब मैं आपको ये आइडिया बता रहा हूँ कि मैंने जितना डाला है उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना आपको आइडिया हो जाएगा, अंदाज़ा जो है, क्योंकि हम तो डालते हैं। ये देखें, ये मैंने डाला है। अब इसको अगर इसमें डालेंगे तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट। तो इसलिए मैं तो अंदाजे से डाल देता हूँ, लेकिन जब आप लोग डालेंगे तो ये आपने इस तरह से इसको सेट करके डालना है। चलिए, यहाँ पर अब इस सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको मिक्स करना है। ठीक है, सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल जो आपको लिखवाया है, और उसके साथ हमने ऐड करना है अंडा। ठीक है, चलिए अब इसमें मैं डाल दूंगा चॉकलेट चिप। फ़ौरन है या 1 मिनट? ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हमने अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद हमने इसको क्या करना है, अब इसको ऐसे बीच में से आप देखें थोड़ा सा इस तरह से होल बना के अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये अंडा। ठीक है, ये अंडा हम ऐड कर देंगे और इसको इधर ही हम क्या कर लेंगे, फेंट लेंगे। ठीक है, उसके साथ ही हमने इसको मिक्स करना है और फिर इसमें हमने डालना है ऑयल।
लेकिन ऑयल डालने से पहले हमने लेना है वनीला एसेंस। सैक का हम यूज़ करेंगे वनीला एसेंस, और ये हम डाल रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए ये हमने वनीला एसेंस भी डाल दिया है। और उसके साथ अब बारी है ऑयल डालने की। तो पहले इसको ज़रा सा अंडे को मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से, हमारी डो जब तैयार हो जाएगी फिर इसके हम कुकीज़ बनाएंगे। अच्छा, अब ये देखें अंडे के साथ हमने मिक्स कर लिया, और उसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल। चलिए जी, तो क्या करते हैं, मैं इसमें अच्छा कितनी देर की ब्रेक है हमारी जी? आवाज़ नहीं आई। अच्छा, चलें अब यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑयल। तो उसके साथ ही हम ऑयल जो आपको लिखवाया है मक्खन या ऑयल हाफ कप। चलिए हाफ कप ये ऑयल मैं आपके सामने डाल के इसको मिक्स कर रहा हूँ और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसका आगे का फर्दर काम आपको बताएंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। छोटी सी ब्रेक थी और वापस आ गए हैं। डबल चॉकलेट कुकीज़ बन रही है और सैक आप देख रहे थे, और आज हम सैक का जो है यूज़ कर रहे हैं वनीला एसेंस और अपनी कुकीज़ में। अच्छा, अब हमने क्या किया था, ब्रेक पर जाने से पहले हमने सारी चीज़ें मैदे में मिक्स की थी। लाइक मैदे में हमने ऐड कर दिया था ब्राउन शुगर, उसके साथ शुगर, पिसी हुई चीनी हमने डाल दी थी, वनीला एसेंस डाल दिया था, उसके साथ हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड कर दिया था, और उसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया था एक अदद अंडा। और उसके साथ जब ब्रेक पर जा रहे थे तो आपने देखा इसमें मैंने ऑयल डाला था हाफ कप, या मक्खन डालेंगे। अच्छा, मक्खन जब आप डालेंगे तो इसको रूम टेम्परेचर पे मक्खन को सॉफ्ट होना चाहिए, और इसको हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब ये देखें इस तरह से ये हमारे पास बैटर तैयार हो गया। अब बैटर हमारे पास हो गया तैयार। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने अवन, जिस भी डिश में आपने इसको बेक करना है उस डिश में आप बहुत हल्का सा बस ऑयल लगाएंगे। ठीक है, और इसको ब्रश कर देंगे। ठीक है, तो ताकि हमारे पास ये बेकिंग ट्रे है वो रेडी हो जाए। और अच्छा, इसमें आप पार्चमेंट पेपर, बेकिंग पेपर कुछ भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, आइसक्रीम स्कूप ले लें। ठीक है, आइसक्रीम स्कूप लेके और अब इससे आपने बिस्किट्स को इस तरह से स्कूप कर देना है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आप स्कूप कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आपने हाथ में लिया, बॉल्स बनाई। ठीक है, मैं आइसक्रीम स्कूप से ज़रा बड़ा बनेंगे। अब यहाँ पर आपने इस तरह से इसको बॉल बना के, और ये आपने थोड़ा सा फ्लैट कर दिया, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप इसको फ्लैट कर देंगे। फ्लैट करके इस तरह से यहाँ रखें और इसको ऐसे फ्लैट कर दें। ये देखिए, ठीक है। अब आइसक्रीम स्कूप से जो बनाएंगे वो थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये, लेकिन आपको जो बेहतर लगता है वो आप बना सकते हैं। और आइसक्रीम स्कूप वाला फिर आपने इसको बिल्कुल परफेक्ट, आपने इसको ऐसे भर के निकालना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से बने। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल आपने देखा, इस तरह से। अब इसको आपने यहाँ पे निकाल, ठीक है, इस तरह से ये बहुत थोड़ा बड़ा कुकीज़ बनेंगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हम इस तरह से मैनुअली बना लेते हैं, और उसके बाद फिर इसको हम बेक होने रखेंगे। अब आपकी चॉइस है, जो भी आपको बेहतर लगता है वो आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ आपने क्या करना है, जिस तरह से आपको इजी लगेगा आप वो काम इसमें कर लेंगे। और ये बड़े अच्छे से, आप कह लें कि इसके ऊपर क्रैक्स आते हैं और बहुत अच्छे बड़े कुकीज़ बन जाते हैं। अब यहाँ पर आपने सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि इन दोनों के बीच में गैप इतना हो कि जब ये फैलेंगे तो ये आपस में जुड़ ना जाएं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, तो बीच में थोड़ा आपने गैप इसमें रखना है। चलिए, ठीक है। और एक आध मैं स्कूप वाला भी कर दूंगा ताकि आपको स्कूप वाले से भी आइडिया हो जाए कि स्कूप वाला जो है वो जब हम कर रहे हैं तो वो कितना बड़ा इसमें बन रहा है। तो सिंपल रेसिपी है, आसानी के साथ बन जाती है। ठीक है, और इसको आप ट्राई कीजिए। अब देखें, दो के बीच में मैं एक रख रहा हूँ,
सिर्फ इसी वजह से कि ये आपस में जुड़ ना जाएं। जब ये बड़े होंगे, बेक होंगे, तो ये जब फैलेंगे तो आपस में एक दूसरे के साथ ना टच हो। चलें, इस तरह से ये सारे के सारे हम रखेंगे। और इनका जो आप कह लें कि बेकिंग टाइम है कुकीज़ का, वो है तकरीबन 8 से 12 मिनट। ठीक है। और इलेक्ट्रिक अवन हो चाहे गैस अवन हो, कोई भी अवन हो, उसमें टेम्परेचर जो है वो आपने यही रखना है 190। और उसके बाद जो है 8 से 12 मिनट जो है इसका बेकिंग टाइम है। 12 मिनट फाइनल है, आखिरी है, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि फिर क्या होगा कि आपके कुकीज़ जो है ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। और कुकीज़ को जब आप देखेंगे, इसका चेक करने का तरीका ये है कि बस आपने टाइम देखना है, और आप देखेंगे ऊपर से कुकीज़ ड्राई हो गए हैं, तो आप इसको निकाल लेंगे। और फिर इसको निकाल के आपने वायर रैक पे या बाहर किसी भी रैक पे अच्छे से रखें, ताकि वो बिल्कुल क्या हो जाए, सेट हो जाए। ये थोड़ा सा सेट होने में टाइम लेंगे। चलें जी, एक ये वाला बनाते हैं, और दो फिर हम आगे जगह है तो हम क्या करते हैं, स्कूप कर देते हैं, ताकि स्कूप वाला भी आप लोगों को आइडिया हो जाए। और सेम यही चीज़ अब जैसे मैंने डबल चॉकलेट बनाया है, आप इसको सिंगल चॉकलेट में भी बना सकते हैं। सिर्फ कोको पाउडर डाल के बना लीजिए। ठीक है। और जो हमने चॉकलेट डाली है वो आप ना डालें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इसको एक अच्छा सा दो हम एक ज़रा अच्छे से ये स्कूप कर देते हैं, एक, और ये दूसरा वाला भी हम पूरा इसको स्कूप करते हैं। चलो, ये सारा का सारा बैटर हमने स्कूप में डाल दिया, और इसको भी हमने निकाल दिया। ठीक है, ये देखिए, बस उसको सेटल कर दिया अगर ज़रा सा, क्योंकि बैटर कम है, अब इस वजह से ये सही स्कूप निकला, ये बैटर कम है। ठीक है। और उसके बाद हमने सारे के सारे कुकीज़ हमने रख दिए हैं, और अब इसको लेकर चलते हैं अवन की जानिब। और ये बहुत ज़बरदस्त से फ्लैट, बड़े बड़े से फ्लैट बन जाएंगे बिस्किट्स। और उसके बाद फिर आप इसको चाहें तो आइसक्रीम के साथ, क्रीम के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो हमारी रेसिपी जो है आज की अवन में जा चुकी है। और अब हमारे पास ज़रा टाइम बता दें कि हमारे पास टोटल टाइम कितना है। तो उसमें फिर क्या है कि हम देखते हैं, ठीक है। और वैसे टोटल तो हम क्या करते हैं कि एक आज टाइम है तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि माइक्रोवेव में जो हम बनाते हैं कप केक या ब्राउनी, उसकी रेसिपी, तो आज हम आपके साथ वो भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आज एक ही रेसिपी थी। अब मैं फ्री हूँ तो आपको बताते हैं कि किस तरह से आप कप में केक या ब्राउनी जो है वो बेक कर सकते हैं। और आप कोई भी कप ले सकते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे चाय पीने वाला कप है आपके पास, चाय पीने वाला कप ले लीजिए। मग है तो मग ले लीजिए। ठीक है। तो जो भी जिस चीज़ में भी आप ब्राउनी बनाना चाहते हैं, केक बनाना चाहते हैं, वो आप ले लेंगे। ठीक है। चीज़ें हमें क्या क्या चाहिए, चीज़ें हमारे पास सारी वही हैं। चीनी हमारे पास मौजूद है, मैदा मौजूद है। ठीक है। चॉकलेट डालना चाहेंगे तो हम कोको पाउडर ले सकते हैं, और अगर सादा बनाना चाहें तो सादा बना सकते हैं। ठीक है। उसके साथ ही हमें चाहिए बेकिंग जो है, इसमें हम यूज़ करेंगे बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद हमारे पास ये ऑयल का इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब इसमें चाहे तो आप, जैसे मैंने कहा कि कोको पाउडर डाल लीजिए, और या फिर आप इसमें चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ आप डाल लीजिए। मैं इसमें कोको पाउडर डाल देता हूँ। ठीक है। और मिक्स करके डालना चाहें, चॉकलेट चिप भी डालना चाहें तो आप चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं। चलें, ये हमने, और इसका रेशियो मैं आपको बताता हूँ कि एक कप के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और ये ऐसी रेसिपी है कि आपके गेस्ट आए, बच्चे आए हैं, गेस्ट आए हैं, तो आपने फटाफट जो है इसको मिक्स किया, माइक्रो किया, और विद इन आप कह लेंगे सारा काम विद इन 2 मिनट्स में आपका तैयार होके बाहर आ जाएगा। और उसके साथ हमें चाहिए अंडा,
तो यहाँ से हम अंडा ले लेते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप लोग लिख लीजिएगा कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कितनी कितनी मिकदार में चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके लिए कप केक बनाने के लिए या कप ब्राउनी माइक्रोवेव में बनाने के लिए, या आप इसको कह सकते हैं 1 मिनट केक इन माइक्रोवेव। ठीक है, तो जो भी करना चाहें। अच्छा, अब इसके लिए हमने क्या करना है, हमें चाहिए मैदा। मैदे के साथ ही हम चाहिए चीनी। चीनी के साथ हम यूज़ करेंगे कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, उसके साथ मक्खन या ऑयल और 1 अदद अंडा। अब क्वांटिटी कितनी कितनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी हमने चीनी जो है उसको पीस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एनेक्स का स्पाइस ग्राइंडर मौजूद है और इसमें हम अपनी चीनी पीस लेंगे ताकि हमारा ज़रा काम ज़रा और जल्दी हो जाएगा। और ये बहुत ही, आप कहने के इनकी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत ही फटाफट जो है आपका। अच्छा, बस अस्मा हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम अस्सलाम। जी, हेलो। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे अच्छा, अस्मा? मैं आपका ये भी देख रही थी कि आप चॉकलेट बिस्किट बता रहे हैं ना, जी तो जी। सर मैं इससे पूछ रही थी अगर हम शुगर की जगह कुछ और डालें कि शुग क्योंकि शुगर आजकल सुना है कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। देखिए, हर चीज़ नुकसान देती है और ज़्यादती, अगर हर चीज़ भी, कोई भी चीज़ ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो हम्म। डेफिनेटली उसका नुकसान है। तो अब ये है कि उसकी जगह आप, मैंने इसमें ब्राउन शुगर भी डाली है और शुगर भी डाली है, आप इसमें टोटल ब्राउन शुगर भी डाल सकते ब्राउन शुगर भी डाल हैं। जी हाँ, सकते चीनी की जगह भी आप ब्राउन शुगर की क्वांटिटी बढ़ा लें और वो टोटल वही डाल दें। हैं। जी, आपको आवाज़ आ रही है और कॉल ड्रॉप हो गई। देखें, चीनी जो है वो जाहिर सी बात है नुकसानदेह है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आप खा देंगे तो वो नुकसानदेह है, और इसी तरह रोटी भी ज़्यादा खा लेंगे तो नुकसानदेह है। तो बहर जो है आप इसमें चीनी की जगह ब्राउन शुगर डाल सकते हैं। चलिए, ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसकी क्वांटिटी साथ साथ बताऊंगा, साथ साथ काम करेंगे, बेक करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। टाइम शॉर्ट है और 2 मिनट जो मग केक है उसकी मैं रेसिपी बता रहा हूँ। बहुत सिंपल है, क्या करना है ये देखें, जिस कप में बनाना है उस कप में आपने लेना है 1 अदद अंडा। ठीक है, तो ये तो हमने ले लिया अंडा, इसको हमने फेंट दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने डालना है 3 खाने के चम्मच मैदा। ठीक है, 3 खाने के चम्मच मैदा, 3 खाने के चम्मच चीनी जो हमने पीस के रख ली है, उसके साथ कोको पाउडर। ठीक है, 2 खाने के चम्मच, अगर ज़्यादा चाहिए तो 3 खाने के चम्मच। उसके साथ हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। ठीक है, और बेकिंग पाउडर आपने डालना है तकरीबन 1/2 टी-स्पून के करीब। ठीक है, ये हमने 1/2 टी-स्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया। उसके बाद आप डाल देंगे वनीला एसेंस 2 से 3 ड्रॉप्स। ठीक है, सैग का वनीला एसेंस 2-3 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर दिए। उसके साथ ही आप डाल देंगे इसमें ऑयल। ठीक है, 3 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया या मक्खन डाल दें, सारी चीज़ें ऐड कर दी और अब इसको आपने मिक्स किया अंडे के साथ, ऑयल के साथ, सारी चीज़ों के साथ आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और बैटर हमारा हो जाएगा तैयार। ये देखिए, अच्छे से आपने इसको बीट करना है ताकि जो हमारा सारी चीज़ें हैं वो आपस में एक जान हो जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं। ठीक है, ये देखिए, अच्छे से हमने बैटर को मिक्स कर लिया, ये देखिए। और अब हम इसको जा रहे हैं माइक्रो करने। बस इसको हमने 1 मिनट के लिए माइक्रो करेंगे और यहाँ पर हमारी कुकीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। खुशबू, मैं कह रहा था खुशबू खुशबू बहुत अच्छी आ रही है।
और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कुकीज़ हमारे पास तैयार हैं। ठीक है, अब इसको आपने कुकीज़ को थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। ठंडा जब ये हो जाएंगे तो फिर आपने इनको निकालना है। अब मेरे पास क्योंकि टाइम ज़रा सा शॉर्ट है तो मैं इसको निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये हमने नीचे ऑयल जो लगाया था उससे आप देख रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन परफेक्ट। अच्छा, अब इसको कुकीज़ को निकाल के आपने ये वायर रैक है, इस वायर रैक पे रखना है ताकि ये इनको हवा लगे और ये अपनी शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास कुकीज़ जो है तैयार हो गए हैं और ये थोड़े से, अच्छा ये बिल्कुल सॉफ्ट होंगे अभी। जैसे जैसे हवा लगेगी वैसे वैसे फिर ये हार्ड होंगे। चलें जी, तो ये हमारे पास कुकीज़ हो गए हैं तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। और मग केक जो है वो भी हमारा हो गया है तैयार। 1 मिनट में हमने, आप देखें ये आ गया आपका मग केक। तो दोनों रेसिपीज़ आज आपको बता दी कि टाइम था तो मैंने ये मग केक भी बता दिया है। ठीक है, और इसको आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको आपने इस तरह से नाइफ डाल के आप देख लें, ये बिल्कुल क्लियर आएगा, बिल्कुल परफेक्ट ये कप केक हमारे पास हो गया है तैयार। बिल्कुल स्पंजी है, सॉफ्ट है। और इसको मैं आपको बल्कि बैटर, ये हमारे पास स्पून है, इससे अब आप इसको, ये देखिए मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको, काट के दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर से बिल्कुल ये पक चुका है बेहतरीन सा। अब आपने क्या करना है, बस इसके ऊपर थोड़ा सा पिसी हुई चीनी डस्ट करें, चॉकलेट चिप डालें और इसको एंजॉय करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी शुगर मौजूद है, हल्की सी शुगर स्प्रिंकल कर दें। ठीक है, उसके बाद आप चॉकलेट सिरप डाल के इसको सर्व कर दीजिए। तो चलिए जी, हमारे पास आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। इंशाल्लाह ताला आपसे हो रही है कल मुलाकात, और कल आपकी रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपी बन रही है। रेसिपी है राइस की, और राइस कौन से बन रहे हैं इसके लिए आपको कल का शो देखना होगा। कल का शो ज़रूर देखिएगा। चैनल, अगर कोई भी प्रोग्राम मिस होता है तो आप चैनल 5 के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।